आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। नमस्कार, मैं निष्ठा जावड़े स्मार्ट न्यूज के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। कनाडा के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक बनी गर्म विषय। कंगराड़ी खुर्द में विसर्जन कुंड की दीवार टूटने से गहरी नाराजगी। 5वें दिन पर घरेलू गणपति बप्पा को विदाई दी। स्मार्ट न्यूज के माध्यम से बेलगाम गणेश दर्शन। सब्जी विक्रेताओं को लूटने वाले ठेकेदारों के खिलाफ आक्रोश। किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रशासन को निवेदन। छात्रावास कर्मचारी संघ का वक्तव्य। मार्कंडे नदी निचले स्तर पर पहुंचने से गणपति विसर्जन में समस्या। अब समाचार विस्तार से। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के हत्याकांड का मामला पिछले हफ्ते से दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि कनाडा में भारत पर इस हत्याकांड में शामिल होने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। ट्रूडो के आरोपों के बाद वैश्विक स्तर पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कनाडा के पक्ष में आ गए हैं। हालांकि ट्रूडो के आरोप लगाने से पहले अब यह बात सामने आ रही है कि कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जूडोस थॉमस ने 1 महीने के भीतर 2 बार भारत का दौरा किया था। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की और उनसे हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड पर चर्चा की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने डोभाल को इस बार भारत की भागीदारी पर संदेह के बारे में भी बताया। कंगराड़ी खुर्द में विसर्जन कुंड की दीवार टूटने से गहरी नाराजगी। गणेश भक्तों की सुविधा के लिए कंगराड़ी खुर्द में सीमेंट से टंकी का निर्माण कराया गया, लेकिन गांव के इस विसर्जन कुंड की दीवार ढह गई है। इससे गणेश भक्तों में गहरी नाराजगी व्यक्त की जा रही है। श्री विसर्जन से पहले कुंड का विसर्जन भी कराया गया है। इस तरह की नाराजगी भरी प्रतिक्रियाएं ग्रामीणों की ओर से सामने आई है। इस टंकी का निर्माण 2 वर्ष पूर्व लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया था। यहाँ के तालाब का भी सौंदर्यीकरण किया गया, लेकिन काम की खराब गुणवत्ता का सामना करना पड़ा है और ग्रामीणों ने इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत बताई है। इस संबंध में ग्राम कंगराड़ी निवासी एवं बेलगाम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सुधीर चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की। यह भी मांग की गई कि विसर्जन के लिए नई जगह पर तत्काल व्यवस्था की जाए। 5वें दिन पर घरेलू गणपति बप्पा को विदाई दी। पिछले 5 दिनों से घर घर विराजे गणपति बप्पा को शनिवार को विदाई दी गई। शहर के कई सार्वजनिक विसर्जन तालाबों में श्री मूर्ति की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इसलिए यह देखा गया कि इस स्थान पर गणेश भक्तों की भीड़ मौजूद थी। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस जल्दी आना के उद्घोष के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी गई। बप्पा से अगले वर्ष जल्दी आने की अपील करने के लिए विसर्जन तालाबों पर पटाखे छोड़े गए। तालाब के किनारे आरती भी गाई जा रही थी। यह भी देखा गया कि कुछ उत्साही कार्यकर्ता मूर्ति को झील के बीच में लेकर विसर्जित करने के लिए तैयार थे। इसलिए गणेश भक्त कार्यकर्ताओं को मूर्ति देकर बप्पा को विदाई दे रहे थे। हर साल की तरह इस साल भी घर में बने गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए मोबाइल विसर्जन टैंक उपलब्ध कराए गए हैं। स्मार्ट न्यूज के माध्यम से बेलगाम गणेश दर्शन। बेलगाम का गणेश उत्सव सभी बेलगाम वासियों और आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों के लिए खुशी का त्योहार है। इसीलिए भगवान गणेश के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। अब यह गणेश दर्शन समारोह शुरू हो गया है। फिलहाल जैसे ही बारिश साफ हुई है, गणेश भक्त उत्साह के साथ सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। घरेलू गणेश के विसर्जन के बाद आनंद चतुर्दशी तक भक्त प्रतिदिन भगवान गणेश के दर्शन करते हैं। अब शहर के कई मंडलों द्वारा प्रस्तुत गणेश उत्सव के दृश्यों को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हम स्मार्ट न्यूज के माध्यम से आपके लिए मुख्य रूप से चिड़कवाड़ी और अनगोल भागों में प्रस्तुत दृश्य की एक झलक लेकर आए हैं। सब्जी विक्रेताओं को लूटने वाले ठेकेदारों के खिलाफ आक्रोश।
नगर निगम के ठेकेदार शहर की मुख्य सड़क पर बैठने वाले गरीब सब्जी विक्रेताओं को लूटने का काम जारी रखे हुए है। जमीन लगान वसूल के नाम पर सब्जी विक्रेताओं से मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। नगर आयुक्त को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। साथ ही इन सब्जी विक्रेताओं ने मांग की कि इस लूट को रोकने के लिए एक कदम उठाया जाए। इसको लेकर सब्जी विक्रेताओं ने नगर निगम के खिलाफ मार्च कर अपनी शिकायतें रखी। कई बार मनमाने तरीके से पैसा वसूला जाता है। इस संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। साथ ही विक्रेताओं ने समस्या का समाधान करने की मांग की। इस अवसर पर नगर सेवक शंकर पाटिल उपस्थित थे। उन्होंने सब्जी विक्रेताओं की पीड़ा व्यक्त की। उप महापौर रेशमा पाटिल ने बयान स्वीकार किया। किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रशासन को निवेदन। राज्य सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान में अक्षम्य उपेक्षा की है। इसके विरोध में कर्नाटक रैयत एसोसिएशन की ओर से कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही किसानों को न्याय दिलाने की पुरजोर मांग की गई। किसानों की विभिन्न समस्याओं पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसानों के बकाया गन्ना बिलों का तत्काल भुगतान किया जाए। इस समय में जो गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है उससे किसानों पर संकट उत्पन्न हो गया है। चेतावनी दी है कि सरकार इस पर गंभीरता बरते, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। छात्रावास कर्मचारी संघ का वक्तव्य। राज्य की सभी सरकारी छात्रावासों और छात्रावासों का बुरा हाल है। इस संबंध में बार बार मांग करने के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार के छात्रावासों और छात्रावास कर्मियों ने इन स्कूलों की मरम्मत के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की है। टीम ने जिला कलेक्टर से संपर्क किया। पहले जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया गया। चतुर्श्रेणी कर्मियों को सेवा में रखा जाए। उन्हें मिलने वाला वेतन बैंक में जमा कराया जाए, ऐसी मांग की गई है। मार्कंडे नदी निचले स्तर पर पहुंचने से गणपति विसर्जन में समस्या। आनंद चतुर्दशी अब सिर्फ 5 दिन दूर है और मार्कंडे नदी अपने तल तक पहुंचने से श्री गणेश प्रतिमा के विसर्जन में समस्या पैदा होने वाली है, क्योंकि इस नदी में हजारों घरेलू मूर्तियां और 40 से अधिक सार्वजनिक मूर्तियां विसर्जित की जाती है। इसलिए श्रद्धालुओं ने इस नदी क्षेत्र में बांध का पानी छोड़ने की मांग की है। पिछले 15-20 वर्षों से बेलगाम शहर के उत्तरी भाग सहित अन्य नगर की मूर्तियां गाँव की सीमा में मार्कंडे नदी और अतलगा क्रॉस के पास बांध में विसर्जित की जाती है। मराठा लाइट इन्फेंट्री के गणेश यहाँ विसर्जन के लिए आते हैं। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नव जागृति सेवा संघ कंगराड़ी खुर्द के सदस्यों ने मांग की है कि प्रशासनिक अधिकारी इस स्थान पर ध्यान दे तथा बांध का जल बंधार नदी तल में उपलब्ध कराए। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। निवार को जेंट्स ग्रुप भवन के सभागार में जेंट्समैन क्लब ने स्कूली छात्रा छात्राओं को रोटी बनाने का मार्गदर्शन दिया। चित्रकला प्रदर्शन भी दिखाया गया। शुरुआत में जेंट्समैन क्लब के अध्यक्ष सुनील मुतकेकर और सचिव लक्ष्मण शिंदे ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। इस अवसर पर विद्या प्रसारक मंडल प्राचार्य बीजी पाटिल उपस्थित थे। इस अवसर पर क्लब संस्थापक मोहन कारेकर, अरविंद देशपांडे उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विश्वास पवार ने किया। इस अवसर पर क्लब के छात्रों को रोटी और खाना पकाने का प्रदर्शन दिया। इस शिविर में विद्या प्रसारक मंडल माधवा रोड न्यू गर्ल्स हाई स्कूल और सरस्वती गर्ल्स हाई स्कूल शाहपुर के छात्रों ने भाग लिया। बेनकनहल्ली में गणेशोत्सव मंडल की ओर से गणहोम संपन्न। ब्रह्मलीन गली बेनकनहल्ली में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल द्वारा गणहोम और महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। गुरुवार को आयोजित अनुदान में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेता RM चौगुले और धनंजय जाधव ने योगदान दिया। इस अनुदान में प्रथम महाप्रसाद का गौरव ग्राम पंचायत अध्यक्ष यल्लाप्पा पाटिल को मिला है। इसके बाद दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं व स्कूली विद्यार्थियों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। बड़ी संख्या में गाँव के ग्रामीण महिलाएं एवं युवा उपस्थित थे।
शहर के मंदिरों में प्लास्टिक पर प्रतिबंध। शहर के मंदिरों में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू किया जाएगा। प्लास्टिक मुक्त वार्ड अभियान के तहत यह निर्णय लिया गया है। इसे 2 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। इसके मुताबिक श्रद्धालु मंदिरों में प्लास्टिक बैग नहीं ले जा सकते। इसके अलावा प्लास्टिक कैरी बैग या मंदिर परिसर में प्लास्टिक का सामान नहीं भेजा जा सकता। शहर में प्लास्टिक मुक्त वार्डों की घोषणा नगर निगम द्वारा 2 अक्टूबर को की जाएगी। जिन वार्डों को प्लास्टिक मुक्त वार्ड का दर्जा प्राप्त है, उपलब्ध होने पर यह निर्णय सबसे पहले उन वार्डों में लागू किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त अशोक दुर्गुंडी और पर्यावरण विभाग के सहायक कार्यकारी अभियंता हनुमंत कलाडगी, उन्होंने शुक्रवार को इस पर चर्चा की। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गणेश महामंडल की बैठक संपन्न। इस वर्ष श्री गणेश विसर्जन जुलूस और मुस्लिम भाइयों का ईद त्योहार एक ही दिन है। इसी पृष्ठभूमि में सब कुछ सुचारू रूप से चलने के उद्देश्य से केंद्रीय सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव निगम के पदाधिकारियों ने शहर के सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडलों का दौरा किया। सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव महामंडल के अध्यक्ष रमाकांत कोंडूस्कर के नेतृत्व में पदाधिकारियों की एक टीम ने बुधवार रात शाहपुर, वडगांव और खासबाग क्षेत्रों में सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडल के मंडपों का दौरा किया। टीम ने कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत चौहान पाटिल, कार्यकारी सचिव आनंद आष्टेकर, जनसंपर्क प्रमुख विकास कलघड़गी, सागर पाटिल और महादेव पाटिल शामिल थे। मराठी विद्यानिकेतन में कर्मवीर भाऊराव जयंती। मराठी विद्यानिकेतन में कर्मवीर भाऊराव जयंती मनाई गई। कर्मवीर भाऊराव पाटिल की छवि का पूजन मुख्य अतिथि विद्यालय के सहायक शिक्षक कमल हलगेकर ने किया। कमल हलगेकर ने अपने ध्यान में कर्मवीर भाऊराव पाटिल के कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में शिक्षा समन्वयक नीला आपटे, माध्यमिक विभाग के प्राचार्य नारायण उडकेकर, प्राथमिक विभाग के प्राचार्य गजानन सावंत, सांस्कृतिक विभाग के प्रमुख बीजी पाटिल उपस्थित थे। संचालन नारायण गणाचारी ने किया। उपपंजीयक कार्यालय के कार्य समय में वृद्धि। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की केंद्रीय मूल्यांक समिति ने नए वर्ष 2023-24 के लिए अचल संपत्ति के लिए बाजार मूल्य गाइड संशोधन कर रही है। पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया बड़ी संख्या में दस्तावेज बनवाने आ रहे हैं। कुछ दिनों में बढ़ोतरी की संभावना और जनता के हेतु के लिए शनिवार से 23 से 30 सितंबर तक उप पंजीयन कार्यालयों का कार्य समय प्राप्त 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहेगा। राज्य सरकार ने संपत्ति की दरें तय करने का निर्णय लिया है। उसके लिए उपनिबंधन कार्यालय में भीड़ लगी रही है। इसे ध्यान में रखते हुए काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार लाने की योजना। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार सहित वहां पढ़ने वाले छात्रों की गुणवत्ता शिक्षा विभाग ने शिक्षा के लिए कदम उठाया है। इसके लिए बेलगाम शैक्षणिक जिले के 35 स्कूलों के लिए 19 करोड़ 95 लाख रुपए का फंड उपलब्ध कराया गया है। प्रत्येक स्कूल को 5,70,000 रुपए का फंड गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समय की मांग बन गई है। इस फंड से प्रत्येक स्कूल को 10 कंप्यूटर, 1 लाख प्रोजेक्टर, 2 किलोवाट यूपीएस बैटरी और 1 लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा। शुक्रवार को विश्वेश्वरैया नगर सहित शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 35 विद्यार्थियों के प्रधान अध्यापक एवं सह शिक्षकों को धन के उपयोग पर मार्गदर्शन किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।